हेलो दोस्तों, आपका एक बार फिर स्वागत है अपने यूट्यूब चैनल यूपी क्लासेस 12 में। तो आज के इस वीडियो में हम बेसिक मैथमेटिक्स का चैप्टर वाइज सॉल्यूशन देखेंगे। इसमें फर्स्ट चैप्टर है संख्या पद्धति। संख्या पद्धति और देखते हैं कि ये कितने प्रकार के होते हैं। टाइप ऑफ नंबर। संख्याओं का प्रकार। ओके, तो पहला आता है प्राकृतिक संख्या। कौन सी संख्या? प्राकृतिक संख्याएं। ये वे संख्याएं होती हैं जिनको हम गिनती करते समय लेते हैं। ओके, ये वे संख्याएं होती हैं जिनको गिनती करते समय लेते हैं। जैसे उदाहरण है 1 2 3 4 5 6 डॉट डॉट। मतलब 1 से लेकर इसके आगे जो भी हम संख्या लिखेंगे वो हमारा प्राकृतिक संख्या हो जाएगा। और इसके बाद आता है पूर्ण संख्या। पूर्ण संख्या से ही पता चल रहा होगा कि टोटल जो संख्याएं होती हैं वे संख्याएं होती हैं जिसमें हम जीरो को भी ले लेते हैं। यहाँ पे आप देख रहे हैं प्राकृतिक संख्या में हम जीरो को इंक्लूड नहीं किए हैं। कहां से इंक्लूड हुआ? 1 से। हम कभी भी गिनती गिनते हैं तो जीरो से गिनती नहीं गिना जाता है। कहां से गिना जाता है? 1 से। 1 2 3 100। ओके, और जब हम पूर्ण संख्या लेते हैं तो इसमें क्या करते हैं, इन संख्याओं में हम प्राकृतिक संख्याओं में जीरो को भी इंक्लूड कर लेते हैं। वे संख्याएं क्या हो जाती हैं? पूर्ण संख्याएं हो जाती हैं। जब सभी प्राकृतिक संख्याओं में जीरो को भी जब सभी प्राकृतिक संख्याओं में शून्य को भी ले लिया जाता है। जैसे उदाहरण है 0 1 2 3 4 डॉट डॉट। इस प्रकार प्राकृतिक संख्याओं में हम केवल जीरो को ही जोड़ देते हैं तो टोटल संख्याएं हो जाती हैं, टोटल नंबर हो जाता है, पूर्ण संख्या हो जाती है। ओके, उसके बाद से आता है अगली संख्या आती है सम संख्या। वे संख्याएं जो 2 से विभाजित हो जाती हैं उसे हम सम संख्या कहते हैं। वे संख्याएं जो 2 से विभाजित हो जाती हैं क्या कहलाती हैं? सम संख्याएं कहलाती हैं। जैसे 4 6 8 10।
ओके, 4, 6, 8, 10 ये संख्याएं हमारी होती हैं, सम संख्याएं होती हैं जो 2 से विभाजित हो जाती हैं। 2 को भी हम सम संख्या कहते हैं, कह सकते हैं, क्योंकि उसमें 2 से ही विभाजित हो जाएगा। ओके, उसके बाद से आता है विषम संख्या। जो संख्याएं 2 से विभाजित नहीं होती हैं उसे हम क्या कहते हैं, विषम संख्या कहते हैं। विषम संख्या, इसमें क्या होता है कि ये जो संख्याएं आएंगी वो 2 से पूर्णतः विभाजित नहीं होंगी, तो उन्हें हम क्या कह देंगे, विषम संख्या। पूर्णतः विभाजित नहीं होती वे संख्या कौन सी संख्या होती है, विषम संख्या। जैसे 3 को अगर हम 2 से भाग देंगे तो इसमें 1 शेषफल बच जाएगा, ये 2 से पूर्णतः विभाजित नहीं होगा। 5, 7, 9, 11, 13 इसी क्रम में जितनी भी संख्याएं आएंगी जो 2 से विभाजित नहीं होंगी उन्हें हम विषम संख्या कहते हैं। और आगे आता है अभाज्य संख्या। अभाज्य संख्या ये वे संख्याएं होती हैं जो कि स्वयं से या 1 से विभाजित होंगी और किसी भी संख्या से विभाजित नहीं होती हैं, वे अभाज्य संख्याएं कहलाती हैं। वे संख्याएं जो स्वयं या 1 से विभाजित होती हैं अभाज्य संख्या कहलाती हैं। जैसे 5, 3, 5, 7 जो भी हो सकता है, 11, 13। ओके, कुछ ऐसी संख्याएं होती हैं जो या तो 1 से या तो स्वयं से विभाजित होंगी और किसी भी संख्या से विभाजित नहीं होंगी, ये अभाज्य संख्याएं होती हैं। इसके बाद से आता है यौगिक संख्या। वे संख्याएं जो 1 से बड़ी हो और अभाज्य ना हो, वे संख्याएं कहलाती हैं यौगिक संख्याएं, जो कि है 6, 8, 10। इसी प्रकार यौगिक संख्याएं होती हैं जो कि 1 से बड़ी हो और अभाज्य संख्या ना हो। क्वेश्चन है 678, 687 प्लस 6879 और प्लस 6890 को 17 से भाग देने पर शेषफल ज्ञात कीजिए। तो अगर हम इसको जोड़कर एक बार में 17 से भाग देते हैं तो भी हमें शेषफल प्राप्त हो जाएगा, बट हम क्या करते हैं, इसको अलग अलग 17 से भाग देते हैं, उसके बाद से हम इसका शेषफल प्राप्त कर लेते हैं। तो सबसे पहले हम 17 से 678 को भाग देते हैं, तो 17 से 51 और यहाँ पे आपका बचेगा 16 और हो जाएगा आपका 8 नीचे जाएगा 168 और 17 हो जाएगा 153 और आपका यहाँ पे बचेगा 15। ठीक है, इसको जब हम घटाएंगे तो यहाँ पे 15 बचेगा।
यहाँ पे हमको शेषफल मिला 15। ओके, इसके बाद हम क्या करेंगे, 17 से फिर इसको भाग दे देंगे, किसको, 687 को। तो 17 चौको 68, 7 नीचे आएगा 0, यहाँ पे हमारे बच गया शेषफल 7। फिर हम क्या करेंगे, 17 से 6879 को भाग दे देंगे, तो यहाँ पे जैसे भाग देंगे 4 68 कट जाएगा, 7 नीचे आएगा, नहीं कटेगा, 2 बार में आएगा, इसको 0 बढ़ा देंगे 79, और ये हो जाएगा आपका 17 चौको 68, और ये आपका बचेगा 11। यहाँ पे आपका बच गया शेषफल 11। अब आपकी एक संख्या और बची 6890, इसको भी हम 17 से भाग दे देंगे तुरंत। आपने भाग दे दिया और आपका आ गया यहाँ पे 85, और आपका बचा 5 शेषफल। ओके, अब देखिए यहाँ पे 15, यहाँ पे 7, यहाँ पे 11 और यहाँ पे 5। अब इसको हम जैसे इसको ऐड है तो इसमें हमको शेषफल ही निकालना है, तो हम शेषफल को टोटल ऐड कर लेते हैं। 15, 7 और 11 और 5। ओके, हम जैसे इसको ऐड करेंगे तो 15 7 22 और 11 33 5 38, कितना हो जाएगा, 38 हो जाएगा। एक बार हम जोड़ लेते हैं, 5 1 6 8 8 13 और 5 18 का 8 1 1 और 1 3, मतलब हो जाएगा टोटल 38। हम इसको क्या करते हैं, 38 को शेषफल लिख सकते, क्यों नहीं लिख सकते हैं यहाँ पे, 38 शेषफल टोटल अगर मानने आ गया तो नहीं आएगा, क्यों, क्योंकि टोटल हमको 17 से भाग देकर लाना है और ये 17 से बड़ी संख्या है, और शेषफल जो भी आएगा वो 17 से कम आएगा, इसलिए हम इसको फिर 17 से भाग दे देंगे। देखिए यहाँ पे हम 17 से भाग देते हैं, तो 17 दूना 34, और हमें प्राप्त हो जाएगा 4। अब जो शेषफल हमें 4 प्राप्त हुआ है, ये शेषफल अब 17 से कम है, तो एक टोटल जोड़ने के बाद अगर हम 17 से भाग देते हैं तो हमें 4 ही शेषफल प्राप्त होगा, जो कि हमने अलग अलग देकर जो शेषफल आया उसको जोड़कर फिर 17 से भाग दे दिए, तो हमारा आंसर आ गया 4, जो कि हमारा इस क्वेश्चन का सही आंसर है।